तो चलिए बच्चों, कैसे आप लोग? सब लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए, सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ कि बच्चे के मन में ये चल रहा है कि गुरुजी इस बार एग्जाम में कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या इस बार 60 अंक, ये ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है जिस ज़्यादातर, कि क्या इस बार जो है ना ऑब्जेक्टिव 60 अंक के पूछे जाएंगे या फिर पूरे 100 अंक के पूछे जाएंगे जिसमें से हम लोग को 50 अंक बनाने होंगे, या फिर 60 अंक के पूछे जाएंगे जिसमें से हम लोग को 50 बनाने होंगे। तो यानी 60 पूछे जाएंगे फिर भी आपको 50 बनाने होंगे, और 100 पूछे जाएंगे फिर भी आप लोगों को 50 बनाने होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि इंटर के एग्जाम को लेकर हम लोगों ने देखा कि इंटर का जो भी सेंटर टेस्ट हो रहा है तो उसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो दोगुना पूछा जा रहा है। बोले तो 35 ऑब्जेक्टिव आने चाहिए थे उन लोगों के प्रैक्टिकल वाले एग्जाम में। बोले तो आपके जो भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है उसमें अगर उन लोगों को आने चाहिए थे 70, ये 35 ऑब्जेक्टिव, तो वो आ रहे हैं अभी 2 गुना आ रहे हैं, बोले तो 70 आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ये देख रहे हैं कि क्योंकि अपना सेंटअप जो होता है वो आपका जो वार्षिक परीक्षा होता है, जो बोर्ड परीक्षा होता है, उसी का प्रारूप होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बोर्ड एग्जाम जो है ना अपना होने वाला है, वो अपना जो है ना इंटर के हिसाब से देखा जाए तो वो 2 गुना यानी प्रश्न पूछा जाएगा, यानी सेंटअप के हिसाब से जो है ना वो प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन पहले आप लोगों से ये कह दिया गया था, बहुत पहले आप लोगों को ये बता दिया गया था कि उसमें जो है ना आपके ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है ना वो घटाई जाएगी और 60 लेकर आई जाएगी। लेकिन आपके सेंटअप एग्जाम को देखते हुए, यानी इंटर के सेंटअप एग्जाम को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि आपके जो मैट्रिक एग्जाम है यानी इंटर के अनुसार हम बता रहे हैं आपको, मैट्रिक एग्जाम जो है वो आपके 100 अंक के जो है ना वो प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। यानी टोटल जो है ना उसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी होगी? 100 जो है ना उसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है ना वो पूछी जाएगी। ये बात जो है ना ये बिल्कुल सही है और ऐसा माना जा रहा है। और आपके एग्जाम भी नवंबर में शायद होने वाले सेंटअप, और उसके अनुसार हम लोग देख लेंगे कि हाँ ना अपना जो क्या बोलते हैं उसका जो सेंटअप एग्जाम है उसमें कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। हालांकि इंटर में पूछे जा रहे हैं अगर 2 गुना प्रश्न, तो आपके मैट्रिक बोर्ड में भी 2 गुना प्रश्न बाबू मेरे पूछे जाएंगे। तो इसके बाद जो है ना बिल्कुल किसी प्रकार का जो है ना मेरे दोस्त आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव 100 पूछे तो भी आपको 50 बनाने हैं, 60 पूछे तो भी बनाने हैं, लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ही बात नहीं है। ओके ना? तो इसके बाद से अब कोई डाउट बाबू मेरे नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अब इसके बाद से किसी प्रकार का कोई डाउट बाबू मेरे आपके अंदर जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, और आप सब कोई जो है ना अच्छे तरीके से प्यार से मेरे दोस्त पढ़िए और आगे ये 100 ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए। ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, सब्जेक्टिव भी पढ़ते रहिए, और बिल्कुल सर सारी चीजें जो ना आपको यहाँ से आपको अपडेट जो ना मिलते रहेगा, और मैं आपको बताते रहूंगा समय समय से। अगर कोई भी अपडेट्स आता है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। आप जो ना बिल्कुल अच्छे तरीके से 100 ऑब्जेक्टिव मानकर ही आप तैयारी कीजिए, ठीक है? तो इंटर वाले को भैया हमारे बिल्कुल आपको वो 70 ऑब्जेक्टिव उसमें पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं ऐसा जो है ना वो बोल रहा हूँ। और बिल्कुल 100% जो है ना वो वैसे ही होगा आपके बोर्ड में। ऐसा नाइंसाफी तो हो ही नहीं सकता कि इंटर में जो ना आपका 2 गुना प्रश्न पूछ दिया जाए और बोर्ड वाले को भैया मेरे जो आपका 60 ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाए। तो इसीलिए वैसा नहीं होगा, वैसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आपका भी 2 गुना प्रश्न ही बाबू मेरे पूछा जाएगा, तो इसीलिए आपको टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल ही नहीं है। तो बोलिए अब किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है किसी भाई को? हम समझ सकते हैं अब किसी प्रकार कोई डाउट जो है ना किसी भाई को, किसी बहन को नहीं होगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।